एमपीपीएससी 2023 का प्रीलिम्स का एग्जाम फाइनली कंडक्ट हो चुका है। आप यहाँ पर अपने आंसर की देख सकते हैं। इसमें पूरे वीडियो को देखिएगा, पूरी आंसर की इसमें बताई गई। 2 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हैं जो आयोग ही क्लियर करेगा, एक चित्रकूट वाला क्वेश्चन और एक एनएचआरसी वाला क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक प्रूफ के साथ यहाँ पे बताए गए हैं। आप अपनी आंसर की मिलाइए। 98 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन जो है आयोग की के बाद ही क्लियर होंगे और फाइनली बताइए कितने आपके सही हो रहे हैं, जिससे कट ऑफ एनालिसिस यहाँ पे की जा सके। ठीक है। मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए पहली बार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने ग्रुप चलाया था अपना क्रैश कोर्स के फॉर्म में। इतने क्वेश्चंस आप यहाँ पे सही निकाल सकते थे कि आराम से जनरल का कट ऑफ आप टच कर सकते थे। सारे प्रूफ हमने यहाँ पर एमपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपने ग्रुप में दिए हैं। आप इसको ज्वाइन करके पूरा यहाँ पे देख सकते हैं और आगे के लिए भी इसको जरूर देखिए सारे स्क्रीनशॉट्स को कि आगे क्या आ सकता है इसमें। इतने क्वेश्चन आप निकाल सकते थे कि आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाए आपका। 28 अप्रैल 2024 को होने वाले एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2024 यानी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 की पूरी तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, सारा स्टडी मटेरियल एक ही जगह पर, प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाएगी भरपूर, टेस्ट सीरीज और क्विज के माध्यम से कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगा। अगर आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो कंप्लीट तैयारी के लिए आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1948 में बुंदेलखंड और बाघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था। तो प्रदेश जो अस्तित्व में आया था वो है विंध्य प्रदेश। यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी। तो 222 मिलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई थी। सूरत सेशन में, सूरत स्प्लिट जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की मांग कौन सी नहीं थी। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की मांग इन्होंने की थी, यानी कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यहाँ पे लिखा एकीकरण की ऐसी कोई मांग नहीं की थी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। लॉर्ड मेटकॉफ के समय प्रेस फ्रीडम मिली थी यहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं इंडियन प्रेस एक्ट आया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक चले गए थे तब ये पारित हुआ था। हालांकि इसको इस तरीके से भी लिया गया है। अब देखते हैं आयोग इसको डिलीट करता है कि यही रखता है। 1835 वैसे सही है प्रेस एक्ट का उत्तर, लेकिन लॉर्ड मेटकॉफ के समय ये आया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक रिटायर हो चुके थे। कर देखते हैं इसमें क्या होता है। शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत में आक्रमण किया था। नादिर शाह ने भारत में आक्रमण किया था 1739 में। आर्य मंजूश्री कल्प जो ग्रंथ है किससे संबंधित है। ये महायान बुद्ध मत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, महायान। अगला है यहाँ पे तातीपाका ऑयल रिफाइनरी है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप से संबंधित है। तो ये तो हाल का जो है भूमध्य सागर यहाँ पर सही उत्तर होगा। ये गाजा पट्टी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मेडिटेरेनियन सी है, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया भूमध्य सागर। इसके बाद स्थान और राज्य से मिलाना है। कौन सा स्थान कहाँ मिलेगा। मिनरल जहाँ पे पाए जाते हैं तो वही स्थान है। बैलाडीला आपको मिलेगा यहाँ, बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ में। केंदुझार आपको ओडिशा में। बालाघाट मध्य प्रदेश में कॉपर के लिए फेमस है। कुद्रेमुख आपको मिलेगा कर्नाटक में। तो इस तरीके से आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद मिलाना है जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य से, तो इसका आंसर ए होगा। 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का सी। इस तरीके से मिला लेंगे इसमें हम। मोलाइसिस बेसिन किसको कहा जाता है। मिजोरम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। भूमिगत ताप का उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्प्यूटेड रहेगा। प्रथम सफल प्रयास तो किया गया था देखिए आपके इटली में, लेकिन फर्स्ट कॉमर्शियल यूज का सफल प्रयास किया गया था बॉइजे में, इडाहो में। तो फर्स्ट कॉमर्शियल यूज अगर होता तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाता। वैसे इटली इसका सही उत्तर होना चाहिए। अब इसमें भी डिस्प्यूट कर दिया। कुछ क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हमेशा रहते हैं एमपीपीसीएस में। इसके बाद निम्नलिखित में से पटल विरूपण के इसमें लिखा है अंत में कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है। पटल विरूपण के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है। तो डाइस्ट्रॉफिज्म इसमें पूछा है, तो डाइस्ट्रॉफिज्म के अंदर हेट्रोजेनिक्स नहीं आता है। पर्वतनी इसमें होता है, भूकंप, प्लेट विवर्तनी की, ये सब इसके मतलब अंतर्गत आते हैं। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार लगाना है, यानी सबसे अधिक साक्षरता जिसकी उसको पहले रखना है। केरल की सर्वाधिक है, फिर मिजोरम की, फिर गोवा की, फिर त्रिपुरा की। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम संबंधी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रोपोस्फेयर या फिर क्षोभ मंडल। नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है। तो ये आपकी है बैतरणी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, बैतरणी। कृषि पद्धतियों का सही क्रम क्या है। थोड़ा सा इजी को पूछा था। मिट्टी तैयार करना, बुआई, सिंचाई, कटाई। 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड या उष्णगण वर्ष घोषित किया गया था यूएन के द्वारा, वर्ष 2024। ठीक है, वर्ष 2024। 4 हॉटस्पॉट हैं भारत के। हिमालय है, सुंडालैंड है, पश्चिमी घाट है और इंडो बर्मीज रीजन है।
तो ये आपका यहाँ पे नारो हिल्स नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? ठीक है, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम ये राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। वैसे तो फ्लोरोसिस की रोकथाम भी कोई पोषण कार्यक्रम नहीं है, ये आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आता है, तो डी वाला नहीं है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे हो जाएगा डी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सबसे विशाल, सबसे स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नकरणीय बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट नहीं है? तो कीटनाशक है और जनरली इसको डीडीटी करके भी दिया जाता है कई सारे एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा आगे। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन हमने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए। ग्रीन मफलर बेसिकली कुछ पेड़ लगाए जाते हैं अशोक वगैरह के ध्वनि को सोखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह उच्च पोषण स्तर पर जाने पर कम हो जाता है। ठीक है, सिर्फ 10% ऊर्जा पहुंचती है। तो कौन सा नियम है? ऊष्मागतिकी का ये द्वितीय नियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये चीज गवर्न होती है। ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट ये दो तरीके के सेल्स होते हैं। तो ओस्टियोब्लास्ट हड्डी निर्माण से संबंधित है, ब्लास्ट जहाँ पे आ जाएगा, और ओस्टियोक्लास्ट जो है ये हड्डी के विघटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। BRAP रैंकिंग जो आई थी पिछले साल 2020 की आई थी, जून 2022 में आई थी एक्चुअली। तो इसमें मध्य प्रदेश को किस स्थान पर रखा गया था? मध्य प्रदेश को रखा गया था अचीवर्स की श्रेणी में। ऑप्शन नंबर डी, अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया था इसे। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय वृद्धि के क्रम में निम्नतम से उच्चतम की तरफ लगाना है। आप देखेंगे हमने इसको दे रखा था अपने नोट्स में, कई सारे ये सब चीजें सब लिस्टिंग नोट्स में दे रखी है, मैंने पहले ही आपको इस वजह से दिखा दिया है। आप कट ऑफ भर का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से कर सकते थे। तो निम्नतम से उच्चतम लगाना है, तो न्यूनतम से आगे बढ़ता जाएगा, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, इस तरीके से। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य नीति और योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस जिले में बहुआयामी निर्धनता में सर्वाधिक सुधार देखा गया था? तो इसमें बेसिकली क्या किया है कि मध्य प्रदेश का ये जो मतलब ये नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था MPI 2023 का रिव्यू, इसमें मध्य प्रदेश वाले सेक्शन से ही इसमें कॉपी कर लिया अपनी योजना आयोग की रिपोर्ट में। अलीराजपुर में सर्वाधिक यहाँ पे पॉवर्टी में कमी देखी गई है। 31.05 लोग पॉवर्टी की रेखा से बाहर आए हैं NFHS 5 से। अगर NHFS 4 को कंपेयर करें, मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4 हुआ था 15-16 की अवधि में, 19-20 की अवधि में, तब सर्वाधिक लोग अलीराजपुर से गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। फिर यहाँ पे बड़वानी का स्थान है, फिर यहाँ पे खंडवा का, और फिर बालाघाट का। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अलीराजपुर। यहाँ पर पूछा जरूर है मध्य प्रदेश राज्य नीति और योजना आयोग रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन इनकी रिपोर्ट में भी इन्होंने इसी ग्राफ को जो है बना रखा है, आप देख सकते हैं। ये बहुआयामी नीति और विकास के लिए सजग मध्य प्रदेश की रिपोर्ट है जो आई है अगस्त में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि हेड काउंट रेशियो में सर्वाधिक कमी, यानी कि गरीब लोगों में सर्वाधिक कमी कहाँ पे आई है? अलीराजपुर में, फिर बड़वानी में, फिर खंडवा में, फिर बालाघाट में, फिर टीकमगढ़ में। कई महानुभावों ने जल्दबाजी में इसका उत्तर सब गलत सलत बता रखा है, उनसे सावधान रहें। हमारा पेड बैच शुरू होने वाला है 27 दिसंबर 2024 से। अप्रैल में होने वाले 28 अप्रैल में होने वाले MPPSC 2024 की पूरी तैयारी प्रीलिम्स की आप इसमें कर सकते हैं। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जनजाति और BPL श्रेणी में आने वाले लाभार्थियों को नए उद्योग व्यवसाय के लिए कम लागत वाले उपकरण के लिए कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल प्रदान करना कम ब्याज पे। इसके बाद ये भी हमने योजना में कराया था, आपने देखा ही होगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के लिए समर्पित क्लस्टर है? तो ये समर्पित है आपका ग्वालियर में। जबलपुर में भी है ट्रांसफार्मर उत्पाद, लेकिन क्लस्टर ग्वालियर में ही बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इसके बाद है भारत में स्थानीय सुशासन के जनक जो है लॉर्ड रिपन होंगे। ऑप्शन नंबर डी। उच्चतम न्यायालय की अधिकतम आयु अभी 62 वर्ष ही है, 65 होने जा रही थी, लेकिन वो बिल पारित नहीं हो पाया था। फिर भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है? तो ये 74वें संविधान संशोधन से हुआ था, ये सभी को पता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। ये 2017 में आया हुआ सवाल है, रिपीट हुआ है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, तो राज्य में कौन निर्णय लेता है? विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन नंबर सी। तो पहला है काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप से जाना जाता है, ये सही है। नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है निश्चित तौर पर, क्योंकि क्ले कंटेंट ज्यादा होता है। संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी भी हो सकती है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ये वाला यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो इसे इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। कॉटन सॉइल कहते हैं, और इसमें क्लॉडिश भी हो सकती है, फ्राइबल भी हो सकती है, मतलब गांठदार भी हो सकती है, भुरभुरी भी हो सकती है। और हाई सैंड कंटेंट नहीं होता, इसमें पाया जाता है हाई क्ले कंटेंट। क्ले कंटेंट ज्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पे सी वाला नॉट करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है? तो माही का जो मतलब बेसिन है वो 3 राज्यों में है, आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर था? प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है।
कौन सा थर्मल पावर स्टेशन आपका चचई नाम की जगह पर अनूपपुर जिले में स्थित है? यह है अमरकंटक पावर स्टेशन, चचई अनूपपुर में। कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है मध्य प्रदेश में? तो खरगोन यहाँ पे सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बुनियादी सड़क सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। ये बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स का डेटा है ऑफिशियल, जिसमें पूछा गया है बुनियादी सड़क संरचना की 2018-19 की रिपोर्ट में। इसमें मध्य प्रदेश कहीं पर भी फर्स्ट पर नहीं है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो है ये फर्स्ट पर नहीं है, टॉप 3 में भी नहीं है। ये उसी रिपोर्ट से है जिससे एग्जाम में पूछा गया, बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2018-2019। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में राज्य जो है प्रथम स्थान पर है, ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ठीक है। आपको और कुछ ज्यादा पता होने की जरूरत नहीं थी। बीजागढ़ हिल्स जो है किसका पार्ट है? बीजागढ़ हिल्स ये पार्ट है सतपुड़ा श्रेणी का, ऑप्शन नंबर ए। पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? पूर्णा नदी सहायक नदी है ताप्ती या तापी रिवर की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में अल्पाइन फॉरेस्ट नहीं पाए जाएंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पर। जलवायु के संबंध में कौन सा यहाँ पे गलत है? मैं गलत वाला बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग हमारे फ्री वाले MPPSC ज्ञान वाले ग्रुप से देख लीजिएगा, उसमें सारा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाएगा। दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं पाई जाती है, यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है दक्षिण पूर्वी भागों में। तो ये वाला यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, बाकी ये सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। इसका आंसर डी हमने बता दिया आपको, अल्पाइन फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं कहीं पर भी मध्य प्रदेश में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1990 में। 1980 में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था? 6 बैंकों का। कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए इकोनॉमी में। संविधान सभा का निर्माण योजना किससे संबंधित है? ऑब्वियसली कैबिनेट मिशन जो सबसे आखिरी में आया था, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा का अधिकार से संबंधित अधिनियम कौन सा है? संशोधन अधिनियम 86वां। 86 51 काम में मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई, कितने मौलिक कर्तव्य फिलहाल हैं? 11 यहाँ पे आंसर सही है। फिर समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति के चुनाव में जो इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल बनता है, उसमें कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहां से बोरो किया? फीचर आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। संसद का निर्माण किससे होता है? संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। इसका एक एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन भी आया था, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, स्टेटमेंट और असर्शन, या फिर कह सकते हैं असर्शन रीजन के फॉर्म में UPPSC में इस साल। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों ही अंग हैं संसद के। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये मैसूर में है, ना कि मुंबई में। ये UPPSC 2019 पेपर में पूछा गया था। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि जितने पेपर आसपास के स्टेट पीसीएस लेते रहते हैं उस पर आपको निगाह बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं कई बार एक स्टेट पीसीएस से दूसरे स्टेट पीसीएस में। इसके बाद विज्ञान इंजीनियरिंग में पद्म विभूषण किसे दिया गया है? 6 व्यक्तित्वों को दिया गया था, तो श्रीनिवास वर्धन, ये साइंस इंजीनियरिंग से। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर में है, ऑप्शन नंबर सी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया था शरद कमल अचंता को। ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। टोक्यो ओलंपिक 2020 की महिला टीम में शामिल रही हैं, तो सुशीला चानू भी थी, मोनिका भी, वंदना कटारिया भी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। फिर इसके बाद उनसे पूछा है सेंट्रल बैंकिंग 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारत के RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला है, ऑप्शन नंबर डी। ये भी सब करंट अफेयर में कराया हुआ है। आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 2024 MPPSC के लिए शुरू हो रहा है 27 दिसंबर से, पूरी तैयारी इसमें कराई जाएगी कट ऑफ निकालने की। किस उद्योगपति को इस्पात पुरुष कहा जाता है? जमशेद ईरानी को कहा जाता है जो है स्टील मैन ऑफ इंडिया। इनका निधन हुआ था अभी नवंबर मंथ में 2022 में, इस वजह से पूछा गया है। आगे है भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके साथ किस वर्ष में खेला था? इंग्लैंड के साथ ये एक दिवसीय क्रिकेट मैच जब 60 ओवर के हुआ करते थे, ये खेला गया था मैक्सिमम 55 ओवर का। इंग्लैंड के साथ भारत इसमें हार गया था अपने पहले एक दिवसीय मैच में। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना 2015 से प्रारंभ हुआ था। प्रथम महिला सैनिक स्काई डाइवर हैं ये लांस नायक मंजू, ठीक है, लांस नायक मंजू, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बनी कब थी? नवंबर मंथ 2022 में। जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडोलोई भिलाला अंग्रेजी विरोध क्रांति में शामिल कब हुए थे? 1857 के विद्रोह से जुड़े व्यक्तित्व हैं, ऑप्शन नंबर बी। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर क्या बनाया जाता है? मौनी नृत्य बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। भीमा नायक का संबंध किस रियासत से है? ये बड़वानी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है दीवार पर मिट्टी से बनाई गई नौडेरा किस जनजाति की विशेषता? ये गोंड जनजाति अपने मकानों में नौडेरा डिजाइन बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। मुकुल प्रसिद्ध रचना किसकी है? मुकुल साहित्यिक रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की, ऑप्शन नंबर डी।
अगला चित्रकूट धाम को किस अन्य नाम से जानते हैं? देखिए, वैसे तो इसमें कामदगिरी सही उत्तर होना चाहिए। अब आयोग इसमें बताएगा, एमपीपीएससी महोदय जो बनाए होंगे प्रश्न वही बताएंगे इसमें क्या होना चाहिए। कामदगिरी अभी तक हमको पता था, अब देखते हैं इसमें क्या सही माना जाता है। तो आयोग बताएगा इसमें। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? मतंगेश्वर टेम्पल है आपका खजुराहो में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में निमाड़ी की थौना लुहारी गोली कांड कब हुआ था? ये हुआ था 1939 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इसके बाद रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? केशव दास की है रामचंद्रिका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बालकृष्ण नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग लिखे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी के त्याग और बलिदान पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कितनी अवधि के लिए अपना पद धारण करते हैं? तो ये धारण करते हैं 6 वर्ष की अवधि के लिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2000 जुलाई में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का सृजन किया था? तो योगिंदर कुमार अलग या फिर वाई के अलग कमेटी बनाई थी, ऑप्शन नंबर डी। योगिंदर कुमार अलग ने कमेटी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, चेयरपर्सन थे, बाकी ये सब मेंबर्स के नाम लिखे हुए हैं। द यूपीएससी ऑन 19 जुलाई 2000 कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसमें ये 8 मेंबर थे, वाई के अलग इसके चेयरपर्सन थे। कई लोगों ने इसको गलत बता रखा है, तो मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया ऑफिशियल सोर्स से। एनजीटी का हेडक्वार्टर यानी प्रिंसिपल सीट कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है, यही सही माना जाएगा। वैसे तो कोलकाता में भी है, भोपाल में भी है, प्रिंसिपल सीट इसकी है न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स का इस तरीके से होता है, एक चेयरपर्सन हो गए, एक वाइस चेयरपर्सन हो गए, 3 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 1 2 3। तो इसमें पूछा चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को हटा के कितने मेंबर्स बचते हैं? तो 3 बचते हैं। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 3 मेंबर्स, 3 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? ठीक है, अब ये आयोग बताएगा, ये काफी डिस्प्यूटेड है, ऐसा कहीं कुछ डिफाइंड नहीं है। ये आयोग की वर्किंग और कन्वेंशन पे आधारित प्रश्न है। इसमें आयोग बताएगा, मेरी इंटरप्रिटेशन कहती है कि इसमें बी वाला सही होगा। इसके बाद 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे यहाँ पे सी रंगराजन, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य कहाँ पे विदित हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य विदित हैं धारा नंबर 10 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में विदित हैं कार्य इसके। इसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है? ये है 322। योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था आई थी? नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को। ऑब्जेक्टिव किसके थ्रू आई थी? कोई अधिनियम बना था? नहीं, ये आई थी संसद के एक रिजोल्यूशन के थ्रू। खाद्य संरक्षण आयोग एक वैधानिक निकाय किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। 2006 ऐसे कंफ्यूज नहीं करिएगा, यहाँ पर ऐसे किसी आयोग के निर्माण की बात नहीं कही है, वहाँ कमिश्नर की बात कही है, कमीशन की नहीं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। इसके बाद हमसे पूछा है साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का कार्य क्या है? तो अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना इसका कार्य है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन ये बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C कंपनीज है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचनाएं जाहिर करने के लिए छल किया जाता है? फिशिंग अटैक्स इसमें होते हैं, जैसे नेट बैंकिंग पासवर्ड आपका जानना, पिन वगैरह जो है एक्सट्रैक्ट करना, ये सब आता है फिशिंग अटैक्स में, ऑप्शन नंबर ए। ई कॉमर्स निम्नलिखित में से लाभ क्या है? 24/7 कार्य करने की क्षमता है, सीमित पहुंच हानि है इसकी, और खरीदारों के अनुभव को व्यक्तिपरक करने की क्षमता, तो ये गलत है, क्षमता होती है। असीमित पहुंच इसमें होती है, परिचालन लागत बहुत उच्च नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? तो एमपी ऑनलाइन करके कोई पोर्टल नहीं है। एमपी LUN एक पोर्टल है ई प्रोक्योरमेंट का, GEM तो है ही गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और एमपी टेंडर्स भी एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है मध्य प्रदेश का। इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है वो DSL होता है, ठीक है, DSL। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत द्वारा प्राप्त किए गए संकेतों की व्याख्या करता है, इसे विसंकेतन या फिर हम लोग बोलते हैं डिकोडिंग यहाँ पे सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? याहू एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूसरे मतलब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का उपयोग करते थे। चैट GPT का विकास किसके द्वारा किया गया? OpenAI के द्वारा। तो इस तरीके से मोस्ट एक्यूरेट की हमने दी है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर आयोग ही इसमें बता पाएगा, एक मानवाधिकार वाला और एक चित्रकूट का एंशिएंट नाम क्या है, ठीक है। इसका आंसर आयोग ही क्लियर कर पाएगा अपनी की में। और तब तक के लिए आपको बता दी जाए कि हमारा ग्रुप शुरू हो रहा है 27 दिसंबर 2023 से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स की पूरी तैयारी इसमें कराई जाएगी।